बाप की मौत के वक्त सिकंदर आजम की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही उसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी। वरना उस जमाने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के उसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, और उस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुंचने का जर्रा सा भी मौका होता। सिकंदर आजम एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा उस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और खास दावेदार नहीं था। लेकिन एहतियात के तौर पर सिकंदर आजम ने ऐसे तमाम अफराद को कत्ल करा दिया जो किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि अपनी माँ के उकसाने पर उसने अपनी दूध पीती सौतेली बहन को भी कत्ल करा दिया। सिकंदर आजम की एक और खुशकिस्मती ये भी थी कि उसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला था जो अपने ज़माने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता था। उसके अलावा उसके बाप फिलिप्स ने अपने बेटे की जिस्मानी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी और उसके लिए उसे शाही महल से दूर एक पुरफिजा मुकाम पर भेज दिया ताकि ऐशो इशरत की जिंदगी से वो सुस्त ना हो जाए। यहाँ तक कि सिकंदर के जिस्मानी मशक़ें भी सीखी और घोड़ा सवारी, नेज़ा और तलवारबाजी में महारत भी हासिल की। साथ ही साथ अरस्तु उसकी ज़हनी तरबियत भी करता रहा। हुक्मरानी के इब्तिदाई दिनों में सिकंदर आजम ने एथेंस, यूनान का दारुल खिलाफा समेत दीगर पड़ोसी ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिशें की। उसकी वजह यह थी कि अपनी मुहिम पर निकलने से पहले वो न सिर्फ अपनी फौज को मजबूत करना चाहता था, बल्कि उसको ये फिक्र भी थी कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई मकदूनिया पर हमला ना करे। 2 साल उस काम में बीत गए। उस दौरान में कुछ इलाकों को तो उसने तलवार के जोर पर फतेह कर लिया और कुछ मुकाबला किए बगैर ही उसके साथ मिल गए। शुमाल और मगरिब की तरफ से किसी हद तक मुतमईन हो जाने के बाद सिकंदर ने मशरक की जानिब नजर डाली तो उसे ईरान की वसीह व अरीज सल्तनत दिखाई दी। बहरा रूम से हिंदुस्तान तक फैली इस सल्तनत का रकबा लाखों मील था। उसमें दरिया भी थे, पहाड़ भी, सहरा भी थे और गर्द यहाँ वो सब कुछ मौजूद था जो किसी भी इलाके को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है। यही वजह थी कि ईरानी सल्तनत पूरी नहीं तो आधी दुनिया की हैसियत जरूर रखती थी। यहाँ तकरीबन हर रंग और हर नस्ल के लोग आबाद थे। ईरानी सल्तनत पर हमले की एक बड़ी वजह यह थी कि ईरानी शहंशाह दारा ने सिकंदर के मुखालफिन के खुफिया तरीके से मदद शुरू कर दी थी। दरअसल ईरानी फौज में एक बड़ी तादाद ऐसे यूनानियों की थी जो शुरू ही से अपने पड़ोसी मुल्क मकदूनिया के खिलाफ रहे थे। उन्हीं के उकसाने पर दारा ने ये कदम उठाया था। कबल मसीह में सिकंदर 35,000 फौज के साथ मकदूनिया से निकला। उसने फौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल थे। सिकंदर की पैदल फौज की मशहूर तरीन चीज मकदूनवी जत्था था। ये 256 फौजों का मुरबा शक्ल का दस्ता था, यानी हर कतार में 1600 सिपाही थे और उन कतारों की तादाद भी 16 ही थी। उनके हाथों में जो नेज़े होते वो 16-16 फुट लंबे होते। यूं चलते हुए जब पहली 5 कतारों के सिपाही अपने नेज़े आगे की तरफ बढ़ाते तो उनके नोकें पहली कतार से भी आगे निकल जाती। मशरक की तरफ चलते हुए दरियाए गिरानी कोस पर सिकंदर का सामना एक कदरे छोटे ईरानी लश्कर से हुआ। उस लश्कर में 20,000 सवार और 20,000 ही पैदल सिपाही थे। प्यादों में ज्यादातर यूनानी नस्ल के लोग थे। लश्कर की कमान दारा के करीबी लोगों के पास थी। उनमें उसका दामाद स्पेतरा भी शामिल था। सिकंदर की फौज का पता चलते ही ईरानियों ने जो सबसे पहला काम किया वो दरिया के ढलवान किनारे पर कब्जा करना था ताकि दुश्मन की फौज की पेशकदमी को रोका जा सके। लेकिन उस बात पर सिकंदर जरा न घबराया। उसे मालूम था कि उसकी फौज का एक एक सिपाही दिलो जान से उसके साथ है। उसने उन्हें हुक्म दिया कि वो दुश्मन के तीरों की परवाह किए बगैर दरिया पार कर लें। बस एक मर्तबा दूसरे किनारे पहुंच गए फिर उनका दुश्मन पर काबू पाना मुश्किल नहीं होगा।
सिकंदर को अच्छी तरह मालूम था कि एशियाई लोग जहां घोड़ा सवारी में माहिर हैं वहां पैदल लड़ाई में खासे कमजोर हैं। मजीद ये कि उसके सिपाहियों के पास ईरानियों के मुकाबले में बेहतरीन असलहा था। वो सिर से पांव तक जरा में ढके हुए थे और उनके नेज़े हल्के और लंबे थे। सिकंदर की फौज का जत्था दरमियान में था, जबकि दाएं और बाएं तरफ सवार थे। दाएं तरफ के सवारों की क़यादत वो खुद कर रहा था। पहले पहल तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन दरिया के करीब पहुंचकर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, यहाँ तक कि कुछ ही देर में उसकी फौज दरिया पार करके दुश्मन के ऐन मुकाबिल खड़ी थी। घुमसान की जंग शुरू हो चुकी थी। ऊंचाई पर होने की वजह से शुरू में तो ईरानियों का पल्ला भारी रहा, लेकिन बाजी जल्द ही पलट गई। मखदूनवी फौज ने जब खुद अपने सिपह सालार को दुश्मन के सिफू में घुसता देखा तो उनकी हिम्मत बंध गई और उन्होंने ईरानियों पर कारी ज़रबे लगाना शुरू कर दी। सिकंदर आज़म चमकदार ज़रा पहने और सर पर मखदूनवी कलगी सजाए एक शान से आगे बढ़ा और सीधा उस जगह पर पहुंच गया जहां ईरानी सिपह सालार जमा थे। वो इस कदर बहादुरी से लड़ा कि आन की आन में ईरानी सिपह सालारों की लाशें गिरने लगी। सिकंदर के बाजू की कुव्वत का अंदाज़ा उस बात से लगाया जा सकता है कि लड़ते लड़ते उसके नेज़े के कई टुकड़े हो गए। तब उसने अपने साइस घोड़े की निगरानी के लिए रखा गया मुलाजिम का नेज़ा अपने हाथ में लिया और लड़ते लड़ते उसे भी तोड़ डाला। तब उसके एक सिपह सालार देमारातोस ने अपने नेज़ा उसके हाथ में दिया और उस नेज़े के एक ही वार से उसने दारा के दामाद सपतरातेस का काम तमाम कर दिया।